नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हर सुबह जब हम जागते हैं तो लगता है हम दिन को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कुछ ही घंटे बीतते हैं और हम पाते हैं कि हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है। हम उठना चाहते हैं जल्दी, लेकिन मन कहता है थोड़ा और सो लो। हम काम पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है चलो पहले थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। हम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है अब नहीं, कल से शुरू करेंगे। इच्छा और मन के बीच ये जो टकराव है, यही असली युद्ध है। और इस युद्ध में हर बार जीत मन की होती है, हमारी नहीं। अब सोचिए, जिस शरीर के मालिक आप हैं, जिस जीवन के जिम्मेदार आप हैं, वही मन रोज आपको हर छोटे बड़े मोड़ पर मात दे देता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मन जीत रहा है, सवाल ये है कि आपने मन को कभी आदेश देने की कोशिश की ही कब? हमने तो उसे हमेशा खुद से ऊपर बैठा दिया। मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे आज कुछ करने का मन नहीं है। मन मन मन, ये मन तो जैसे हमारा मालिक बन बैठा है। और इसी जगह इतिहास के सबसे शांत और गहरे विचारक गौतम बुद्ध की एक सीख हमारी आंखें खोल देती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। लेकिन उन्होंने केवल यह कहा नहीं, बल्कि इसे जी कर दिखाया। उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। जब वे निर्वाण की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो एक दिन एक युवक उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने अपमान किया, गाली दी, ताने मारे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। युवक ने पूछा, मैं तुम्हें कितना कुछ कह रहा हूं और तुम चुप हो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह युवक बोला, जिसने दिया उसी का। बुद्ध ने कहा, बस मैंने तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं किया, तो ये अपमान तुम्हारा ही रहेगा। ये कहानी सिर्फ सहनशीलता नहीं सिखाती, ये सिखाती है मन को उत्तर देना सीखो। मन जो कह रहा है उसे हर बार सच मान लेना, यही सबसे बड़ी हार है। मन एक वफादार सेवक है, लेकिन अगर उसे राजा बना दिया जाए तो वह आपको गुलाम बना देगा, आपकी इच्छाओं का, आपके आलस्य का, आपकी आदतों का। आज हम हर चीज को सुधारना चाहते हैं, अपने शरीर को, अपने करियर को, अपने रिश्तों को, लेकिन मन को सुधारने की बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि मन हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और वही छुपा देता है जो हम सुधार सकते हैं। मन हमें एक झूठी दुनिया में जीने देता है, जहां आज नहीं कल करेंगे, थोड़ा आराम कर लूं फिर सोचूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है वही सही है। इस दुनिया में मन एक राजा है और आप एक बंदी। लेकिन अब समय आ गया है इस बंदी गृह की दीवारों को गिराने का। अब समय है मन को उसके असली स्थान पर लाने का, सेवक के रूप में। क्योंकि जब तक मन आपके ऊपर रहेगा, आप खुद से नीचे रहेंगे, और जब आप खुद को ऊपर उठाते हैं तो मन अपने आप नीचे झुकता है। इस वीडियो में हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि मन कैसे हमें कंट्रोल करता है, और कैसे हम इस भ्रम को तोड़कर अपनी इच्छाओं को, अपने कर्मों को, अपने लक्ष्य को मन के राजा से नहीं, बल्कि मन के गुलाम से पूरा करवाएं। क्योंकि अगर आप आज मन को नहीं तोड़ पाए, तो कल मन आपको तोड़ देगा, धीरे धीरे भीतर से। हर रोज, हर छोटी बात में आप हारते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक बार आप समझ गए कि मन एक उपकरण है, मालिक नहीं, तो आप वही बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। यही पहला कदम है। मन की आदतें कैसे हमें कंट्रोल करती हैं, और उन आदतों की जड़ तक जाकर कैसे हम उन्हें बदल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत साधारण सा सवाल, लेकिन सबसे उलझा हुआ। मन है क्या? लोग कहते हैं मेरा मन उदास है, मेरा मन खुश है, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन बदल गया। पर कभी गहराई से सोचा है कि जिस मन की बात हम रोज करते हैं वो है कहां? कहां रहता है? क्यों हमें चलाता है, बहकाता है, डगमगाता है? वो कोई अंग नहीं है जिसे एक्सरे में देखा जा सके, कोई मांसपेशी नहीं है जिसे मजबूत किया जा सके, कोई मशीन नहीं है जिसे ऑन ऑफ किया जा सके। फिर भी पूरी जिंदगी को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत मन ही है। मन वो अदृश्य शक्ति है जो हर फैसले के पीछे काम करती है। हर खुशी, हर दुख, हर लालच, हर डर, सबके पीछे यही है। लेकिन क्योंकि यह दिखता नहीं, हम इसे समझना टालते रहते हैं, और जो चीज समझ में नहीं आती वो धीरे धीरे हम पर हावी हो जाती है।
अब अगर आप मन को सिर्फ भावनाओं का स्रोत समझ रहे हैं तो आप आधा सच जानते हैं। आइए अब इस मन को उसकी दो सबसे महत्वपूर्ण परतों में समझते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और ऊर्जा के स्तर पर। मन की मनोवैज्ञानिक परिभाषा कहती है, यह हमारी सोचने की क्षमता है, विचारों की उत्पत्ति का केंद्र है। एक ऐसा स्पेस है जहां आपकी स्मृति, आपकी कल्पना, आपकी उम्मीदें और आपकी चिंताएं एक साथ बैठकर आपको दिशा देती हैं। पर मनोविज्ञान एक और गहरा पहलू खोलता है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह निरंतर विचारों का एक प्रवाह है, एक के बाद एक आते हुए विचार, जिनमें से कुछ आपके होते हैं और कुछ आपके मन का भ्रम। जैसे नदी की धारा, अगर आपने नाव की दिशा नहीं पकड़ी तो पानी आपको बहा ले जाएगा। उसी तरह अगर आपने अपने मन की दिशा नहीं पकड़ी तो विचारों की बाढ़ आपको खुद से दूर ले जाएगी। अब ऊर्जा आधारित समझ में जाए तो मन एक कंपन, वाइब्रेशन है, एक सटल एनर्जी जो शरीर और आत्मा के बीच सेतु का काम करती है। जब मन शांत होता है तो आपकी ऊर्जा सुसंगत होती है, आपका चेहरा निखरता है, शब्दों में असर होता है, निर्णय सटीक होते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, थकान लगती है, निर्णय गलत होते हैं और जीवन अनियंत्रित हो जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा, कभी कभी कुछ किए बिना ही बहुत थक जाते हैं, क्योंकि दिन भर आपका मन 10 दिशाओं में दौड़ता रहा होता है। वह दौड़ जिसमें शरीर तो बैठा होता है, लेकिन मन कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी लालच में घूमता रहता है। इसीलिए प्राचीन मनीषियों ने मन को एक उपमा दी, जंगली घोड़ा। अब सोचिए, एक घोड़ा जो खुला छोड़ दिया गया हो, न कोई लगाम, न कोई सवारी, न कोई दिशा, वो दौड़ेगा, कभी पहाड़ की तरफ, कभी खाई में, कभी जंगल में, और अंत में थक कर गिर जाएगा। ऐसा ही तो हमारा मन है, हर पल नई दिशा में दौड़ता है, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना ठहरे। जैसे ही आंख खुलती है, मन एक झूठी दौड़ शुरू कर देता है। कहीं कुछ छूट न जाए, लोग क्या कहेंगे, कल का क्या होगा, मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन ये घोड़ा अगर काबू में आ जाए, अगर उस पर लगाम कस दी जाए, अगर सही दिशा दे दी जाए, तो यही मन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, एक सटीक, शांत और गहरे जीवन की ओर। लेकिन जब तक आप इसे खुला छोड़ते रहेंगे, यह आपको हर बार गुमराह करेगा। मन की सबसे बड़ी आदत है हर चीज पर प्रतिक्रिया देना। कोई कुछ बोले तो मन फौरन बोलता है, ये मुझे पसंद नहीं आया। कोई आपकी तारीफ करे तो मन कहता है, मैं खास हूं। कोई नजरअंदाज करे तो मन फुसफुसाता है, मैं बेकार हूं। मन हर समय प्रतिक्रिया देता है और यही प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा जाल बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उदाहरण बहुत आम है। सोचिए, आपने नाश्ता किया और किसी ने कुछ नहीं कहा, आपका मन बुरा मान गया। किसी दोस्त ने मैसेज का जवाब देर से दिया, आपका मन कहने लगा, अब वो बदल गया है। भीड़ में कोई धक्का लग जाए, मन तुरंत गुस्से में आ जाता है। लोग बदतमीज हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मन ऐसा क्यों करता है, बल्कि ये है, हमने उसे ऐसा करने की खुली छूट क्यों दे रखी है। क्यों नहीं सिखाया हमने अपने मन को, हर आवाज पर मत दौड़ो, हर बात को दिल पर मत लो, हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता। क्योंकि हमने कभी अपने मन को देखा ही नहीं, हम उसे पहचानते ही नहीं। वो कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, कब सोचता है, हमने कभी ठहर कर ये सोचा ही नहीं, बस उसे सच मान लिया। और जब तक आप अपने मन को पहचानते नहीं, आप उसे बदल नहीं सकते। आप सिर्फ उसके इशारों पर नाचते रहेंगे, कभी खुशी में, कभी चिंता में, कभी भ्रम में। लेकिन जिस दिन आपने ये देख लिया कि मन कोई शासक नहीं है, बल्कि एक आदतों से भरी मशीन है जो आपने ही बनाई है, उसी दिन से आप उसे बदल सकते हैं। मन को गुलाम बनाना मतलब हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुकना, हर विचार को आने देना, लेकिन उस पर टिकना नहीं, हर फालतू दौड़ को पहचान कर रोक देना। हर इंसान कभी ना कभी इस भ्रम में जरूर पड़ता है कि सोच रहा है वो, लेकिन सोच रहा होता है उसका मन, निर्णय ले रहा है वो, लेकिन असल में दिमाग की गणनाएं चल रही होती हैं। भावनाएं, कल्पनाएं, डर, उम्मीदें, घबराहट, खुशी, शांति, इन सब का खेल चल रहा होता है भीतर। और हम सोचते हैं मैं सोच रहा हूं, पर असल में दिमाग और मन दोनों अपने अपने खेल खेल रहे होते हैं। बहुत जरूरी है इसे समझना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि मन और दिमाग में फर्क क्या है,
हम अपने जीवन के सबसे बुनियादी युद्ध में हारे रहेंगे। हम खुद से लड़ नहीं पाएंगे, हम मन को गुलाम नहीं बना पाएंगे। अब यहां एक सवाल अक्सर लोगों के भीतर होता है, अगर दिमाग और मन अलग हैं तो दोनों में काम कौन क्या करता है? तो चलिए इसे एक बेहद सरल लेकिन गहरे उदाहरण से समझते हैं, जिससे यह फर्क न सिर्फ समझ आएगा बल्कि आपकी रोज की जिंदगी में झलक भी दिखेगी। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक सामने से एक बाइक वाला तेज हॉर्न बजाता है। आप चौंकते हैं, एकदम पीछे हटते हैं, आपकी धड़कन बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिए, उस हॉर्न की आवाज को पहले आपके दिमाग ने पकड़ा, साउंड वेव आई, नर्व्स ने सिग्नल भेजा, ब्रेन ने एक्शन दिया, डेंजर। आपके शरीर ने तुरंत रिएक्ट किया, आंखें फैल गईं, पैर पीछे हट गए, दिल धड़कने लगा। यही है दिमाग का काम, सिग्नल पकड़ना और तुरंत रिएक्शन देना। दिमाग एक प्रोसेसर है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, जो बाहर से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और एक आउटपुट निकालता है। अब इसके बाद जो होता है वो मन का खेल है। आप वहां से घर चले आते हैं, लेकिन रास्ते भर सोचते रहते हैं, लोग कितने लापरवाह हो गए हैं, अगर मैं थोड़ा और आगे होता तो, इतनी जोर से हॉर्न क्यों बजाया, उसने मुझे देखा क्यों नहीं, आज कुछ बुरा होने वाला है क्या? अब ये सब मीनिंग देने का काम किसका था? मन का। दिमाग ने तो सिर्फ सिग्नल पकड़ा था, लेकिन मन ने उस घटना को एक कहानी बना दी। मन ने उसका अर्थ गढ़ा, मन ने उससे जुड़ी भावनाएं पैदा की, मन ने आपकी ऊर्जा को उस एक क्षण में उलझा दिया, घंटों शायद दिनों तक। दिमाग ने केवल 1 सेकंड में आदेश दिया, बचो। मन ने उसी पल को लेकर एक भावनात्मक तूफान खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए, आपने अपनी पूरी शाम एक हॉर्न की आवाज के अर्थ में खोकर बर्बाद कर दी। यही है सिग्नल वर्स मीनिंग का खेल, और इसी में है दिमाग और मन का असली फर्क। दिमाग विज्ञान है, मन भाव है। दिमाग शरीर से जुड़ा है, एक फिजिकल ऑर्गन। मन चेतना से जुड़ा है, एक सटल अनुभवात्मक ताकत। दिमाग की सीमाएं हैं, न्यूरॉन्स, सर्किट्स, केमिकल्स, पर मन की कोई सीमा नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, अतीत में, भविष्य में, कल्पना में, चिंता में, उम्मीदों में, और हर जगह जाकर आपको बांध सकता है। और अब एक और बात बहुत जरूरी है समझनी, कि मन दिमाग को हावी कर सकता है और दिमाग मन को धोखा दे सकता है। उदाहरण के लिए, आपका दिमाग कहता है, ठीक से खाना खाओ, समय पर सो, लेकिन मन कहता है, आज तो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, रात को एक फिल्म और देख लेते हैं। आप जानते हैं कि दिमाग सही है, लेकिन आप फिर भी मन की सुनते हैं। दिमाग रैशनल है, वो फैक्ट्स देखता है। मन इमोशनल है, वो फीलिंग से चलता है। इसलिए जब आप कोई बड़ी योजना बनाते हैं, जैसे कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ये दिमाग की प्लानिंग होती है। और जब सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है, थोड़ा और सो लेते हैं। यहीं पर युद्ध होता है, और अक्सर जीत उसी की होती है जिसे हमने ज्यादा बार सुना होता है, और दुर्भाग्य से हम मन को ही ज्यादा सुनते हैं। अब अगर इस फर्क को गहराई से समझें तो एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मन और दिमाग मिलकर एक भ्रम पैदा करते हैं और हम उसे मैं समझ बैठते हैं। हम कहते हैं, मैं उदास हूं, पर उदासी मन की होती है। मैं थक गया हूं, थकान शरीर और दिमाग की होती है। मुझे डर लग रहा है, डर तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उसे पकड़कर कहानी बनाता है मन। तो सवाल है, इन दोनों को देखने वाला कौन है? वो है आपकी साक्षी चेतना, जो मन और दिमाग दोनों की गतिविधियां देख सकती है। जिस दिन आपने देखना शुरू कर दिया, उस दिन से नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है। मन और दिमाग का फर्क समझना मतलब आप ये पहचानना शुरू कर रहे हैं कि आपकी पीड़ा, आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी बेचैनी, वो आप नहीं है। वो आपके भीतर चल रहे प्रक्रियाओं के परिणाम हैं। और अगर प्रक्रिया आपके हाथ में आ जाए तो परिणाम भी आपके हाथ में होगा। यही वजह है कि मन को गुलाम बनाने की प्रक्रिया मन और दिमाग की भूमिका को अलग अलग समझे बिना पूरी नहीं हो सकती। हर सुबह उठते ही एक हल्की सी बेचैनी हमें छू जाती है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे दिन की शुरुआत से पहले ही कोई बोझ हमारे सिर पर रख दिया गया है। हम अपना दिन शुरू करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज बार बार कहती है, तेरे से नहीं होगा, कहीं फिर से फेल ना हो जाए, दूसरे कितने आगे बढ़ गए हैं, तू कितना पीछे है। यह आवाज कोई और नहीं, हमारा मन है। और यही वो पहली चाल है जो मन हमारे खिलाफ खेलता है। मन हमें गुलाम बनाता है,
क्योंकि वो हमारे भीतर बैठकर हमें खुद से छोटा बना देता है। हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, हम अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं, हम खुद पर भरोसा खो देते हैं, और यही होता है पहला बंधन, नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब सोचिए, अगर कोई बाहरी इंसान रोज सुबह आकर आपसे कहे, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी बर्बाद है, तो शायद आप एक दिन में ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें। पर जब यही बातें आपका मन आपसे कहता है, तो आप उसे चुप नहीं कराते, बल्कि मान लेते हैं, उसकी बातों को सच मान लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है गुलामी। मन बार बार दोहराता है, तू बदल नहीं सकता, तेरी आदतें तेरे बस की नहीं, जो है बस उसी में जी ले। और धीरे धीरे आप ये यकीन करने लगते हैं कि बदलाव नामुमकिन है। अब ये केवल सोचने की बात नहीं, ये इंटरनल प्रोग्रामिंग बन जाती है। हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग आपको रोकती है, आपको डर दिखाती है, शर्म दिलाती है, बीते हुए बुरे अनुभव याद दिलाती है, और आप फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहीं पर मन की दूसरी चाल शुरू होती है, प्लेजर का एडिक्शन। जब कोई व्यक्ति खुद से हार जाता है, तो वो राहत ढूंढता है, और ये राहत उसे मिलती है छोटे छोटे सुखों में, जिन्हें हम प्लेजर कहते हैं। मन कहता है, चल छोड़, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, चल एक एपिसोड और देख लेते हैं, चल मिठाई खा लेते हैं, चल कुछ तो खरीद लेते हैं, कुछ भी। और इस तरह आप हर बार अपने लक्ष्य से थोड़ा और दूर चले जाते हैं, हर बार थोड़ा और इंस्टेंट प्लेजर के गुलाम बन जाते हैं। असल में मन को दर्द पसंद नहीं होता, और बदलाव में हमेशा थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए जब भी आप कोई सही कदम उठाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, जैसे पढ़ाई शुरू करना, जैसे किसी से माफी मांगना, जैसे कोई बुरी आदत छोड़ना, मन तुरंत कहता है, अरे ये सब क्यों करना, अच्छा लग रहा है अभी तो, यहीं रहो। जो चीज सुकून दे रही है, उसे क्यों छोड़ना। और आप उस सुकून को अपना घर समझ लेते हैं, जो असल में एक जेल होती है। अब इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जेल दिखती नहीं, इसमें दरवाजे नहीं होते, इसमें ताले नहीं होते। ये एक मेंटल कंफर्ट जोन होता है, जहां बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर से आप टूट रहे होते हैं। आपको लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन सच ये है कि मन ने आपको ऐसे इल्यूजन में डाल दिया है, जहां आपको अपनी ही गुलामी आजादी लगने लगती है। और यही है मन की सबसे खतरनाक चाल, वो आपको आपकी ही हार से प्यार करना सिखा देता है। अब तीसरी और सबसे आम चाल, रिएक्शन बेस्ड लाइफ। हमारे दिन भर के डिसीजंस, हमारे मूड, हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, हमारी ऊर्जा, इन सब का डायरेक्शन कौन तय करता है? अक्सर हमारे रिएक्शंस। सुबह उठते ही किसी ने ताना मार दिया, मन भड़क गया, दिन खराब, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, मन गिर गया, खुद को बेकार समझ लिया। कोई सोशल मीडिया पर दिख गया जो आगे बढ़ गया, मन जल गया, कंपैरिजन शुरू, किसी ने प्रेज नहीं किया, मन रूठ गया, उदासी घेर ली। मतलब हम अपनी जिंदगी खुद नहीं चला रहे हैं, हम अपने रिएक्शन से चल रहे हैं। और रिएक्शंस किसके अधीन हैं? मन के। एक छोटी सी बात से हम अंदर तक हिल जाते हैं, क्योंकि हमारा मन तुरंत मीनिंग गढ़ता है, व्याख्या करता है, कहानी बनाता है, और फिर उसी के आधार पर हमारी पूरी ऊर्जा चलने लगती है। अब सवाल है, हम हर बार अपनी एनर्जी को दूसरों के हाथ में क्यों सौंप देते हैं? इसीलिए कि हमने कभी सीखा ही नहीं कि मन की चालों को पकड़ना कैसे है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर कोई और हमें कंट्रोल कर रहा है, तो असल में उसका अरर रिमोट हमारे मन के पास ही क्यों है? मन हमारी भावनाओं का मालिक बन बैठा है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हम मन के मालिक होते। अब सोचिए, अगर कोई आपकी गाड़ी चला रहा हो और वो हर 2 मिनट में एक्सीडेंट करता हो, तो क्या आप उसे फिर से ड्राइव करने देंगे? लेकिन हम अपने जीवन की गाड़ी बार बार मन को थमा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। अब जरूरत है उस चेतना की, उस जागरूकता की, जो ये समझे कि मन सिर्फ एक सहायक है, मालिक नहीं। मन की आवाज को सुनना गलत नहीं, लेकिन उसकी हर बात मान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब समय है यह समझने का कि मन हमें कब, कैसे और क्यों मोहरे की तरह चलाता है, और इससे आगे का रास्ता सिर्फ एक दिशा में जाता है, मन को समझकर उसे साधने की दिशा में। क्योंकि अगर हमें सच में मन को गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि मन की आदतें किस मिट्टी से बनी हैं। सुबह का अलार्म बजता है और हाथ खुद ब खुद स्नूज बटन पर चला जाता है, आंखें खुलती हैं,
लेकिन मन कहता है 5 मिनट और काम पर जाने का समय होता है, लेकिन मन कहता है थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। कोई लक्ष्य तय करते हैं, मन कहता है कल से शुरू करेंगे। रात को खुद से वादा करते हैं, अब बस कल से नई शुरुआत। लेकिन अगली सुबह वही पुराना पैटर्न, वही आदतें, वही बहाने, वही मन। जैसे कोई अदृश्य डोर हो जो हमें अपनी ही इच्छा से खींच रही हो। हमारी मर्जी नहीं चलती, मन की चलती है। कभी कभी लगता है हम अपने शरीर के मालिक हैं, पर सच ये है हमारे शरीर का रिमोट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे मन के हाथ में है। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन भीतर कहीं एक गहराई में हम मन के गुलाम बन चुके होते हैं। हर फैसला, हर भावना, हर दिन की दिशा मन तय करता है। लेकिन एक दिन, एक क्षण जब हम सच में जागते हैं, तो भीतर से एक आवाज आती है, बस अब बहुत हुआ। अब मैं अपनी जिंदगी मन की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जीऊंगा। और वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां हम सीखते हैं मन को गुलाम बनाना। मन को मारना नहीं, दबाना नहीं, भटकाना नहीं, बल्कि समझना, साधना और सही दिशा देना। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने किसी बगावत कर चुके घोड़े को फिर से लगाम डालनी है। वो भागना चाहता है इधर उधर, लेकिन आपको उसका रुख पकड़कर सीधा करना है। तो आइए आज हम समझते हैं वो 5 शक्तियां जो आपके मन को आपके अधीन लाने की ताकत रखती हैं। सबसे पहली ताकत, सेल्फ टॉक को मास्टर करना। जितना कोई और आपको प्रभावित नहीं करता, उससे 1000 गुना ज्यादा आप खुद की कही हुई बातों से प्रभावित होते हो। अब ध्यान से सोचिए, आप दिन भर खुद से क्या बात करते हो? मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं तो बस एवरेज हूं, कभी सुधर नहीं सकता। अब जरा एक बच्चा सोचिए जिसे आप हर दिन ये कहें, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर दम नहीं है, तेरी कोई काबिलियत नहीं है। कुछ ही महीनों में उस बच्चे की आत्मा टूट जाएगी। अब सोचिए, वो बच्चा आपका खुद का मन है और ये सब आप खुद ही उसे रोज कह रहे हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपका साथ देगा? नहीं देगा। अब वक्त है उस सेल्फ टॉक को बदलने का। खुद से बात कीजिए जैसे एक कोच करता है, एक मां करती है, एक सच्चा दोस्त करता है। मैं सीख सकता हूं, मुझे वक्त लग सकता है, पर मैं कर सकता हूं, मैं बदलाव के लायक हूं। धीरे धीरे मन उस आवाज को मानने लगता है, क्योंकि मन कुछ नहीं, बस एक रिपीट प्लेयर है। जो बातें उसे बार बार सुनने को मिलती हैं, वो उन पर यकीन करने लगता है। दूसरी शक्ति जो मन को नियंत्रित कर सकती है, विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। इंसान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह वो देख सकता है जो अभी है ही नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हम इसका इस्तेमाल गलत दिशा में कर रहे हैं। हम आने वाले कल की नाकामियां विजुअलाइज करते हैं। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं एम्बैरेसमेंट कैसे झेलूंगा? पर क्यों ना उसी कल्पना का इस्तेमाल अपनी जीत की तस्वीरें बनाने में करें? सुबह उठने से पहले 2 मिनट बस आंखें बंद कर लें और देखिए, आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप फिट हैं, खुश हैं, सफल हैं। लोगों की बातें नहीं, आपका फोकस आपको चला रहा है। आप हार नहीं मानते, आप रुकते नहीं। जो दृश्य बार बार आप मन में बनाते हो, मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं, ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो अंदर देखता है उसी को बाहर दोहराने लगता है। अब अगली शक्ति, छोटी छोटी जीतों की आदत डालना। हम अक्सर बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन मन उन्हें देखकर डर जाता है। क्यों? क्योंकि मन चाहता है बिना दर्द, बिना संघर्ष, बिना असफलता के कुछ मिले। तो जब भी आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसमें थोड़ी सी भी बाधा आती है, मन कहता है छोड़ दे। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ छोटा सा जीतने लगें, जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, जैसे आधा घंटा बिना मोबाइल के बैठना, जैसे कोई पुराना काम जो टाल रखा था उसे पूरा करना, तो ये छोटी छोटी जीतें मन को सिखाती हैं कि तू कर सकता है। हर बार जीत का स्वाद मन को मजबूत बनाता है। वो घोड़ा जो अब तक अपनी ही दिशा में भाग रहा था, अब आपको पहचानने लगता है, आपके इशारे समझने लगता है। अब एक बेहद जरूरी शक्ति, ध्यान और फोकस पर नियंत्रण। सोचिए, अगर किसी गाड़ी का स्टीयरिंग हर 2 सेकंड में घुमाया जाए, तो क्या वो किसी मंजिल पर पहुंचेगी? नहीं। मन का भी यही हाल है। वो हर आवाज, हर नोटिफिकेशन,
हर फिक्र पर दौड़ता है। आप कोई काम कर रहे हो और अचानक कोई मैसेज आ जाए, बस मन वहां भाग जाएगा, फिर वहीं अटक जाएगा, फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि हम आधे अधूरे काम करते हैं, क्योंकि मन भटकता है। ध्यान को साधने का पहला नियम है, हर दिन थोड़ी देर मन को बस एक ही दिशा में टिका कर बैठना। शुरुआत मुश्किल होगी, मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन रोज 10-15 मिनट का अभ्यास मन को यह सिखा देगा कि हर इंपल्स पर दौड़ना जरूरी नहीं। और जब मन ये सीख जाता है, तब वह किसी और का नहीं, आपका साथी बन जाता है। अब अंत में, अकेलेपन से दोस्ती करना, यह वो शक्ति है जो सबसे अंडररेटेड है, लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव। हम अक्सर अकेलेपन से डरते हैं, जैसे वो कोई सजा हो, लेकिन असल में वही अकेलापन मन को काबू करने का सबसे उपयुक्त अवसर होता है। जब आप भीड़ से दूर होते हैं, मोबाइल से दूर होते हैं, शोर से दूर होते हैं, तभी आप मन की असली चालें देख पाते हैं। तभी आपको समझ आता है कि मैं सोच रहा हूं या मेरे मन ने सोचने की मशीन चालू कर रखी है। अकेले में बैठकर खुद से बात करना, खुद को ऑब्जर्व करना, अपने डर, अपनी सोच, अपनी परछाई को देखना, यही असली यात्रा है मन को समझने की। मन को जीतने के लिए उसे पहले देखना पड़ता है, और देखने के लिए जरूरी है थोड़ा सा अकेलापन। तो अब जब आप अगली बार खुद से कहें, मैं अपने मन को साधना चाहता हूं, तो याद रखिए, ये 5 शक्तियां आपके पास पहले से ही हैं। बस उन्हें जगा दीजिए, आजमाना शुरू कर दीजिए। मन पहले डराएगा, फिर रोकेगा, फिर बहकाएगा, लेकिन आप डटे रहिए, क्योंकि एक बार मन आपकी लगाम पहचान ले, तो फिर वही मन आपको वहां तक ले जा सकता है, जहां पहुंचने की आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी।